नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टैक इन हिंदी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो यूपी पुलिस की भर्ती की जो इंतजार कर रहे थे जितने भी युवा, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी दोस्तों आ चुकी है। देखिए, ये है नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाला गया है और इसकी जो सूचना है दोस्तों, विज्ञप्ति संख्या भी देखिए यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा देखिए, अगर कोई भी ऑफिशियल जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पे वेबसाइट भी बताई गई है। जो यूपी पुलिस की जो वेबसाइट है, यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और फॉर्म भी यहीं से अप्लाई होगा। और पुलिस में दोस्तों आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के नाम से ये भर्ती दी गई है। और यानी कि जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल होते हैं, कांस्टेबल के लिए ये भर्ती है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको सारी जानकारी इससे संबंधित मिलेगी। वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए, ये वैकेंसी निकली है दोस्तों ग्रेड पे 2000 पे। 2000 इसका ग्रेड पे है और इसकी जो बेसिक होगी वो होगी 21,700। अब दोस्तों अगर इसकी इन हैंड सैलरी की बात करूं मैं, तो जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट होगी लगभग 40,000 के आसपास नेट पेमेंट आपके हाथों में आ जाएगी। क्योंकि उस समय 7th CPC की जो सिफारिशें हैं वो भी लागू हो जाएंगी, तो जितने भी अलाउंसेस हैं वो सारे आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो लगभग 40,000 के लगभग सैलरी आपको इसमें मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें देखिए कितनी वैकेंसी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वैकेंसी इस बार काफ़ी आई हुई हैं। यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी हैं 60,244। 60,244 वैकेंसी हैं। और यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज भी देखेंगे दोस्तों, तो जो अनारक्षित हैं उनके लिए 24,102 और EWS के लिए दोस्तों 6,024 और OBC के लिए वैकेंसी है 16,264 और SC कैटेगरी के लिए है दोस्तों 12,650 और जो ST कैटेगरी है, ST के लिए हैं आपकी दोस्तों 12,400। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो वैकेंसी है आरक्षी नागरिक पुलिस पद के भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि सरकारी नौकरी में जो थर्ड जेंडर को भी एलिजिबल किया जा रहा है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मेल और फीमेल दो ही कैटेगरी के लिए ये वैकेंसी दोस्तों आई हुई है। अब और जानकारी इसके बारे में दोस्तों बताते हैं। देखिए, आवेदन की समय सारणी यहाँ पर दी है। ऑनलाइन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि, यानी कि ऑनलाइन आवेदन आप कब से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं दोस्तों आप 27/12/2023, यानी कि 27 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16/1/2024, यानी कि 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों आपके पास लगभग 19-20 दिन है। 20 दिन के अंतराल में ही आपको सारे फॉर्म जमा करने होंगे। तो इसमें क्या है कि आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे फॉर्म इसमें अप्लाई होंगे, सर्वर में प्रॉब्लम भी आएगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी बाद में। तो आप जल्दी से जल्दी इसके लिए फॉर्म भरना शुरू कर दें। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 18 जनवरी है, यानी कि आप फीस जमा कर सकते हैं इसकी 18 जनवरी। अब दोस्तों इसके लिए जो आवेदन शुल्क लगने वाला है वो 400 रुपये है। आप किसी भी कैटेगरी में हैं, SC ST OBC जो भी हैं या जनरल हैं, 400 रुपये का आवेदन शुल्क दोस्तों आपको इसके लिए देना होगा। और बाकी की दोस्तो62 जो इसकी एलिजिबिलिटीज़ हैं, तो इसमें वही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। भारत का नागरिक हो, अगर तिब्बती शरणार्थी हो तो 1962 के पूर्व जो है भारत में आ गया हो, ये इसकी जो योग्यताएं हैं उसके अंतर्गत है। इसके अलावा दोस्तों अगर शैक्षिक योग्यता की बात करें, तो देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, दोस्तों 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। तो दोस्तों 10वीं और 12वीं वाले जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों इसमें अपीयरिंग वाले आवेदन नहीं कर सकते। अगर मान लो आपने 10वीं या 12वीं के लिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अपीयर हैं, तो आप इसमें
आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं जिनमें आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे आपके पास अगर ओ लेवल, कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर अगर आप प्रादेशिक सेना में दोस्तों, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक अगर आपने सेवा की है तो इसके लिए आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और एक है, आपने अगर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास है तब भी दोस्तों आपको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आयु सीमा की बात करें तो देखिए कम से कम आयु है इसमें 18 साल, यानी कि जो पुरुष कैंडिडेट है वो कम से कम 18 साल का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र है जो 22 साल से पार ना हुई हो। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जुलाई 2001 से पहले तथा जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए, यानी कि जो कैंडिडेट है जो 2 जुलाई 2001 के बाद उसका जन्म हुआ हो और 1 जुलाई 2005 से पहले हुआ हो। तो यहाँ पे ये बाउंडेशन है कि आपकी उम्र 18 से 22 साल के बीच की ही होनी चाहिए। और जहाँ दोस्तों महिला अभ्यर्थियों की बात है तो 18 साल से लेकर और यहाँ पर दोस्तों 25 साल तक की एज महिलाओं के लिए दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत दिन से एक चर्चा चल रही थी कि काफ़ी समय से जब वैकेंसी नहीं आई हैं तो उम्र में एज रिलैक्सेशन में मतलब छूट देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे छूट नहीं दी है। 18 से 22 साल की उम्र वाले कैंडिडेट हैं वही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और जो महिला अभ्यर्थी हैं वो 18 से 25 साल की एज के हैं तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। अगर उम्र में छूट की बात करें तो दोस्तों जो पिछड़ा वर्ग हैं, इसके अलावा जो एससी कैटेगरी हैं या एसटी कैटेगरी हैं या अन्य ऐसी श्रेणियां के अभ्यर्थी जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए छूट का प्रावधान है, वो हम आगे दोस्तों बताएंगे इसी वीडियो में आपको। लिखित परीक्षा की बात की है तो यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे इससे ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। अब दोस्तों जो इसके लिए जो रिटन एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा और लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, 300 अंकों की होगी और इसका समय होगा दोस्तों 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 300 अंकों का जो परीक्षा है वो पास करनी होगी और 4 विषय दोस्तों इसमें आएंगे। तो 4 विषय देखिए कौन से आएंगे। सबसे पहला है एक सामान्य ज्ञान, यानी कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसके अलावा है दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट इसमें सामान्य हिंदी हो गया। तीसरा हो गया दोस्तों संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और चौथा हो जाएगा इसमें दोस्तों मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो ये 4 प्रकार के जो सिलेबस हैं इन्होंने दिए हुए हैं। 2 घंटे का क्वेश्चन होगा, 300 अंक का होगा और इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, यानी कि 2 घंटे का समय 150 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों आपका 2 अंकों का होगा, इसलिए टोटल परीक्षा 300 अंकों की होगी। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे और अगर आपने गलत उत्तर दिया तो जो आधा अंक है वो इसमें से काट लिया जाएगा, यानी कि जो 0.5 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये एग्ज़ाम लिखित परीक्षा का पूरा पैटर्न दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ बात आती है दोस्तों शारीरिक मानक परीक्षण की। शारीरिक मानक परीक्षण में क्या है, सबसे पहले पुरुष के लिए बात करेंगे। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। सबसे पहले बात आती है ऊंचाई की। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि लंबाई। तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो लंबाई है 168 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो एसटी कैटेगरी में होंगे उनकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर मान्य होगी। उसके बाद यहाँ पे दिया है चेस्ट। तो चेस्ट के मामले में दोस्तों सामान्य
अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर, ये है दोस्तों आपकी बिना फुलाने पर, और फुलाने के बाद कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। और जो अनुसूचित जनजाति हैं तो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपकी दोस्तों जो चेस्ट की माप हो गई। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, यानी कि जो कैंडिडेट है उसका सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए। तो देखिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों की जो महिलाएं हैं उनके लिए हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है। और जो एसटी कैटेगरी की महिलाएं हैं तो एसटी कैटेगरी की महिलाओं के लिए जो हाइट है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा दिया है इनका वजन, कि वजन कितना होना चाहिए। तो देखिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 ग्राम, किसी भी महिला कैंडिडेट में कम से कम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। यहाँ पे वजन का मानक महिलाओं के लिए दिया गया है। इसके बाद है दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षण, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें क्या है, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ दोस्तों 25 मिनट में इन्हें पूरी करनी होगी। यानी कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 4800 मीटर, 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर से थोड़ी सी कम है, 25 मिनट में इन्हें दौड़ लगानी होगी। और जो महिला अभ्यर्थी हैं दोस्तों उनके लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में इन्हें पूरी करनी होगी। तो यहाँ बिल्कुल दोस्तों लगभग हाफ दूरी है, लेकिन टाइम थोड़ा महिलाओं को ज़्यादा दिया है। तो यहाँ पे 2.4 किलोमीटर की दूरी है वो 14 मिनट में जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको पूरी करनी होगी। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट। तो आरक्षण और आयु सीमा में छूट दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो उन्होंने ये दे दी है कि लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए ही अनुमन्य है। जो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे उन्हीं के लिए आरक्षण और आयु सीमा में छूट की बात दोस्तों यहाँ पे की जाएगी। तो छूट किसको कितनी है, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताई है एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं इनके लिए जो आरक्षण है वो 21% आरक्षण में आ रहे हैं और 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट इनको दोस्तों दी जाएगी। जैसे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो 22 साल तक उनकी एज ली गई है और 22-5-27 साल की उम्र तक एससी कैटेगरी को यहाँ पे लिया जाएगा। और इसी में लास्ट में एक कास्ट सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दिया है प्रारूप 1, उस प्रारूप पे इनको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जमा करना होगा। इसके अलावा दोस्तों जो एसटी कैटेगरी हैं, एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5% जो है दोस्तों 5 वर्ष का आयु सीमा में छूट इनको दी जाएगी। और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट यहाँ पे दी जाएगी। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का प्रारूप 2 इन्होंने दिया है वो यहाँ पे लगाना होगा। इसके अलावा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसके लिए दोस्तों यहाँ पे EWS प्रमाण पत्र देना होगा और आयु सीमा में इनको यहाँ पे कोई भी छूट दोस्तों नहीं मिलेगी। तो ये हो गया दोस्तों आयु सीमा से संबंधित। इसके बाद जो क्षैतिज आरक्षण की अगर बात करते हैं तो देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो आयु सीमा में कोई छूट नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन यहाँ पे 2% मिलेगा। और भूतपूर्व सैनिक को दोस्तों 5% रिजर्वेशन मिलेगा और आयु सीमा में भी 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। और होमगार्ड में केवल जो पुरुष हैं उनके लिए 5% का आरक्षण रहेगा और आयु सीमा में इनके लिए कोई भी छूट यहाँ पे नहीं दी गई है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं तो महिलाओं को दोस्तों 20% आरक्षण यहाँ पे दिया गया है और जो उम्र की सीमा है उसमें कोई भी छूट नहीं दी गई है। तो इस वीडियो में दोस्तों जो मुख्य चीज़ें हैं वो हम आपको बता चुके हैं। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।